अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे ने पाकिस्तान में सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के ख़िलाफ़ बच्चों की स्मगलिंग के केस के हवाले से अपनी तहक़ीक़ात जारी रखी हुई हैं। जब से ये केस रजिस्टर्ड हुआ है, इसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। हमारे जो ज़राए इस केस से जुड़े हुए हैं और तहक़ीक़ात कर रहे हैं, उनकी जानिब से मज़ीद कुछ इत्तलात हम तक पहुंची हैं जो मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों तक पहुंचा दी जाएँ। इसमें जो एक अहम चीज़ सामने आई है वो ये है कि वफाकी तहक़ीक़ाती इदारा यानी फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के जो अकाउंट्स हैं और सोर्सेज ऑफ फंडिंग हैं, उनकी जानिब अपनी तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा रही है। और इस हवाले से सारिम बर्नी ट्रस्ट के जो मुख्तलिफ़ अकाउंट्स हैं, उनकी छानबीन का सिलसिला जो है वो मुमकिना तौर पे शुरू किया जा रहा है। और उसमें ये जांचा जाएगा कि किन मुल्कों से, किन ज़राए से कितना पैसा जो है वो सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के अकाउंट्स में आया और सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के अकाउंट से कितना पैसा जो है वो बैरून मुल्क किसी और इदारे या किसी और फर्म को भेजा गया। ये चीज़ इसलिए अहम है कि अगर गैर कानूनी ज़राए से पैसे की बैरून मुल्क मुंतकिली सामने आती है तो सारिम बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की तहक़ीक़ात जो है वो भी शुरू कर दी जाएंगी और ये कोई अच्छा साइन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे हैं। ये तहक़ीक़ात बाबर सलीम ऑफिशियल के चैनल से जो आप तक पहुँच रही हैं, ये मेरी ज़ाती तहक़ीक़ात नहीं है। ये फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कुछ तहक़ीक़ात कर रही है उनसे हासिल होने वाली मालूमात और अपने ज़राए से, मोतबर ज़राए से ली जाने वाली मालूमात पर मबनी वीलॉग्स होते हैं। तो इसमें मेरा ज़ाती तौर पे कुछ लेना देना नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड वीलॉग है जिसमें एक अहम केस जो कि पाकिस्तान की दुनिया भर में इज़्ज़त या बेइज़्ज़ती का बाइस बनेगा यकीनी तौर पे, उसके हवाले से इत्तलात जो हैं वो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। बारकैफ इसमें जो नई चीज़ डेवलप हुई वो ये कि अमेरिकन जो एजेंसीज़ हैं और जो पाकिस्तान में अमरीकी हुक्काम हैं, उनकी जानिब से हमारे ज़राए के मुताबिक मज़ीद 15 बच्चियों का जो डाटा है जो बैरून मुल्क भेजी गई हैं वो फ़राहम कर दिया गया है फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। ये आप लोग जानते हैं कि सारिम बर्नी जो हैं वो 2 रोज़ा रिमांड पर इस वक्त FIA की तहवील में है और पीर के रोज़ उनकी ज़मानत के हवाले से भी एक एप्लीकेशन जो है वो उस समात के लिए यकीनी तौर पे मुकर्रर है और उस पर यकीनी तौर पे समात होगी। अच्छा, इसमें जो बच्चे भेजे गए हैं बैरून मुल्क, उसमें अक्सर जो हैं वो बच्चियां हैं। और ये बात भी सामने आई है कि अमेरिका में मौजूद एक ऐसी फैमिली है जिसके पहले से 4 बच्चे थे। उस फैमिली के पास 4 औलादें मौजूद थीं, उसके बावजूद उन्होंने सारिम बर्नी से 2 बच्चों की एडॉप्शन के लिए राब्ता किया कि वो 2 बच्चे इनके हवाले करें। इस हवाले से FIA तहक़ीक़ात कर रही है कि ये क्यों कर मुमकिन हुआ और ये इसके पीछे क्या वजूहात थी कि एक ऐसी फैमिली जिसके पास पहले से औलाद या बच्चे मौजूद हैं वो मज़ीद बच्चों को जो है वो अडॉप्ट करने जा रही है। अच्छा, हमने आपको बताया था एक अमेरिकन फ़र्म है जो कि इस पूरे मामले में मीडिएट करती रही है, वो मिडल मैनिंग करते रहे हैं। वो अमेरिकन फ़र्म जो है वो अमेरिका में कोई भी ऐसी फैमिली जो बच्चा अडॉप्ट करना चाहती थी पाकिस्तान से, पर केस $9,000 ले रहे थे। वो फ़ीस की सूरत में ले रहे थे, डोनेशन की सूरत में ले रहे थे। ये अभी तहक़ीक़ात में बात सामने आएंगी कि वो पैसा क्यों लिया जा रहा था। $9,000 जिस फैमिली ने अमेरिका में बच्चे को पाकिस्तान से अडॉप्ट करना होता था वो उस फर्म को पे करती थी और फिर पाकिस्तान में सारिम बर्नी ट्रस्ट फ़ी बच्चा $3,000 जो है वो अपनी सर्विस चार्जेस कह लें या जिस डोनेशन कह लें, जिस मद में भी पैसा था वो वसूल करते थे। यानी अब ये फ़ी बच्चा $12,000 बन चुके हैं। पहले हम समझ रहे थे कि ये सिर्फ $3,000 हैं, लेकिन अब तहक़ीक़ात में बात सामने आई है कि अमेरिकन फ़र्म 9,000 वसूल करती थी, पाकिस्तान में $3,000 वसूल किए जाते थे और यूँ एक बच्चा अब तक की तहक़ीक़ात के मुताबिक $12,000 में किसी फैमिली को एडॉप्शन के लिए दिया जाता था। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है वासिफ़ शब्बर नामी शख्स की FIA को तलाश। वासिफ़ शब्बर नामी शख्स हमारे ज़राए के मुताबिक वो शख्स है जिसने सारिम बर्नी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट को बच्चियां फ़राहम की। वो बतौर बाप सामने आया और उसने ये बच्चियां जो हैं
سارم برنی کے حوالے کی اس شرط کے ساتھ کہ وہ راضی ہے اس چیز پر کہ اس کی بچیوں کو یا اس کی بچی کو کسی بھی معقول فیملی کے حوالے کر دیا جائے ایڈاپشن کے لیے۔ جس وقت یہ نام سامنے آیا اس وقت فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے نادرا سے رابطہ کیا اور واصف شبر نامی شخص کے کوائف کی تفصیلات مانگی جو حیران کن طور پر نادرا کے ریکارڈ میں موجود نہیں ہیں۔ واصف شبر نامی شخص کون ہے؟ یہ فرضی کردار ہے یا پھر یہ واقعی کوئی ایسا شخص ہے جس کا نادرا میں ریکارڈ موجود نہیں ہے اور اس نے اپنی بچی جو ہے وہ سارم برنی کے حوالے کی ہے ایڈاپشن کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آنے جا رہا ہے۔ سارم برنی چونکہ 2 روز کے لیے ریمانڈ پر FIA کے پاس ہیں، اس لیے ان سے 24 گھنٹے کی بنیاد پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ FIA کے مطابق گزشتہ 1.5 برس میں 20 کے قریب بچے ایسے ہیں جن کو بیرون ملک بھیجا گیا ہے اور ان میں 15 بچیاں شامل ہیں۔ ایک اینگل جس پر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی سارم برنی کے خلاف تحقیقات کر رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اکثریت بچیوں کی کیوں ہے، لڑکیوں کو کیوں زیادہ ایڈاپشن کے لیے دیا گیا ہے، جبکہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا جو شیلٹر ہوم ہے وہاں پر ایک معقول تعداد میں لڑکے بھی موجود ہیں لیکن وہ ایڈاپشن کے لیے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اچھا، یہ معاملہ صرف بچوں کو امریکہ پہنچانے تک محدود نہیں ہے۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ دیگر وہ ممالک جہاں پر سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی امبریلا میں بچوں کو ایڈاپشن کے لیے منتقل کیا گیا ہے جیسے کینیڈا یا آسٹریلیا یا یورپ کا کوئی ملک، اس حوالے سے بھی اب تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ سارم برنی کے ساتھ ان کے لیگل ٹیم کے ممبر بصالت علی خان اور ان کے ساتھ حمیرہ ناز جو کہ شیلٹر ہوم کی انچارج ہیں وہ بھی نامزد ہیں، لیکن سارم برنی اس وقت FIA کی تحویل میں ہیں، باقاعدہ گرفتار ہیں، اور یہ دونوں افراد یعنی شیلٹر ہوم کی جو انچارج ہیں سائرہ اور جو ان کی لیگل ٹیم کے ممبر ہیں بصالت، یہ اس وقت مفرور ہیں، ان کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ یہ معاملہ اب صرف بچوں کو بیرون ملک منتقل کرنے یا غیر قانونی دستاویزات عدالتوں کو جمع کرا کر یا فیک ڈاکیومنٹس کے ذریعے بچوں کی ایڈاپشن کے کیسز کو منظور کروا کر لوگوں کے حوالے کرنے تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس میں اب پیسے کی منی ٹریل شامل ہوگی، پیسہ شامل ہوگا اور یہ جانچا جائے گا کہ منی لانڈرنگ میں کہیں سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ملوث تو نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ سارم برنی کی جو ضمانت ہے وہ شاید نیکسٹ ویک میں، کمنگ ویک میں ہو جائے گی اور FIA کو ان سے تحقیقات کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں مل پائے گا۔ یہ اب تک کی انتہائی اہم ڈیولپمنٹس تھیں اس کیس کے حوالے سے جو میں نے آپ تک پہنچائیں، مزید کیا ہوگا وہ بھی آپ تک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہنچاتا رہوں گا۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے گا، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔